जैसा मैं महसूस करती हूँ, अगर आप भी वैसा ही महसूस करते हैं तो आप पीछे मुड़ के जरूर देखोगे। प्लीज प्लीज सर। तू आ गई बेटा? हाँ जी पापा जी। ये वक्त है तेरे घर आने का? अगर इतना लेट होना था तो कम से कम एक फोन तो कर देती। माँ बाप को चिंता लगी रहती है, पता नहीं है तुझे? ओ किरण जी बस भी करो, इसे थोड़ा बैठने तो दो, जॉब में लेट हो गई होगी। टाइम होता है, बच्चों को फोन करना चाहिए। हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नौकरी करने लगी है, ये नहीं कि 4 पैसे जोड़ ले। फूंकने लगी है आजकल। नैना बेटा, बेटा माँ की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हें देर हो गई तो हमें थोड़ा टेंशन हो गया था, और बेटा कपूर साहब का फोन भी आ गया तो इससे हमारी फिक्र और बढ़ गई थी। हो ही जाता है बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना। सॉरी पापा जी, सॉरी मम्मी जी। एक्चुअली मैं जॉब के बाद ना मंदिर चली गई थी, बस वहीं टाइम लग गया। बाकी डिटेल की बात ना मैं आपको स्वीटी से मिलके आने के बाद बताती हूँ। हाय रब्बा, ये हमेशा हवा में उड़ती रहती है। कभी बंद करके भी रखा करो लड़की को। कोई बात नहीं किरण जी, अब आ तो गई है ना। ये लड़की को रखेंगे कंट्रोल में। यू नो स्वीटी, जैसा आज मेरे साथ हुआ तू तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। देन टेल मी क्या हुआ? ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। तुझे पता है जॉब पे तो मैं नहीं जा सकती थी। सारा दिन मैं धक्के खाते रही, कभी इधर कभी उधर। इज दैट एक्साइटिंग? सुन तो ले, शाम तक मैं बहुत सैड थी। फिर मैं मंदिर गई। तुझे पता है मुझे वहाँ कौन मिला? कौन? विक्रम सर। डू यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने कल फिर से मुझे ऑफिस बुलाया है दोबारा। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज।
चूज करना। ये वाली कि ये वाली, कौन सी करूं? मैं विक्रम सर से प्यार करती हूँ, क्या वो भी मुझसे प्यार करते हैं? जल्दी करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नैना 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 नैना, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये लड़की भी ना। एक ओंकार सतनाम। एक भी खबर ढंग की नहीं है, सारी खबरें अखबार भरने वाली हैं। हाय रब्बा, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। ओहो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है तू? मम्मी जी, मेरी वो लंबी वाली कुर्ती कहाँ है? कौन सी वाली? मम्मी जी, वो लाल वाली सुंदर वाली कुर्ती। वो तुम ऑफिस में पहन कर जाओगी? और क्या? ले, एक ही तो तेरे पास ढंग की कुर्ती है, वो नहीं, दूसरी पहन कर जा। चल। मैं क्यों नहीं पहन के जा सकती वो? मैंने तुझसे एक बार कहा ना, दूसरी पहन कर जा। एक तो तेरे पास कुर्ती है यहाँ वहाँ पहनने के लिए, तेरे मामा की लड़की की शादी पर बनवाई थी वो ऑफिस में पहन कर घिस डालेगी तू। मम्मी जी, ऑफिस में ना सब अप टू डेट होके आते हैं, मुझे भी सुंदर कुर्ती पहन के जाना है। अगर आप मायरा मैडम को देखोगी ना, तो मैं तो उनके सामने फीकी लगती हूँ। वो इतनी वेल ड्रेस होके आती है ना। पापा जी, आप ही बताओ मम्मी जी को। ओहो, बात को समझा करो किरण जी, पहनने दो उसे। मिल गई। नैना पुत्र, हमारा इतने बड़े लोगों से कोई मुकाबला नहीं है, और तेरा मायरा मैडम से कोई जोड़ नहीं है। हमें नहीं पहनने इतने महंगे कपड़े। तू ना अपना घर देखा कर पुत्र। मम्मी जी, पहनने पड़ते हैं, आपको पता है ना, विक्रम सर भी वेल ड्रेस होकर आते हैं। वो सबसे कहते हैं कि आप अच्छे से तैयार होकर आओ। अच्छा, वो वहाँ खाली बैठकर यही सब देखता रहता है क्या? बकवास करती है, चुप कर तू। मम्मी जी, आपको नहीं पता, उनकी ना हर चीज पर नजर रहती है, तभी तो उनके ऑफिस में इतना डिसिप्लिन है। तुझे करनी थी ना अपनी मनमानी, कर ली ना। अब इस बात का ध्यान रखना कि उस कुर्ती पर कोई दाग न पड़े बिल्कुल भी, और ना ही किसी तरह का कोई निशान पड़े। तेरा नाश्ता बना कर रखा है, खुद जाकर पैक कर ले जा। हाय मम्मी जी, आप प्लीज ना मेरा टिफिन पैक कर दो, और उसमें ना रायता भी डाल देना। ठीक है, कर देती हूँ। आज फिर कपूर साहब के लिए टिफिन लेकर जा रही हो? ओ किरण जी, खुले हाथ से डालिएगा रायता। एक्चुअली पापा जी, उनको ना होम कुक फूड बहुत पसंद है, और मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके लिए भी लेकर आऊंगी, तभी तो वो इतने फिट रहते हैं, इतने काम। यही बात तो मेरी फेवरेट है। I mean, इतना वर्कलोड होता है, इतना स्ट्रेस होता है, पर वो बहुत शांति के साथ इतना कामली सब काम कर लेते हैं, और हर एक के साथ प्यार से बात करते हैं। अगर कोई जॉब पे लेट आए उसके साथ भी? तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है घड़ी की तरफ। हाय रब्बा, मैं तो सच में लेट हो गई। अभी तो बैग भी पैक करनी है। थैंक यू मम्मी जी। ओके पापा, बाय मम्मी। बाय बेटा, ध्यान रखना।
कम ऑन। ब्यूटीफुल जी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जी आज सूट में आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। मैं एक फोटो ले लूं आपकी? एक ओके बाय। एक फोटो। एक यू नो, कल मुझे कॉल आया था। आई थिंक वो कोई वे आउट ढूंढ रही है री एंट्री की। टू बैड फॉर हर, इतनी जल्दी जाना पड़ेगा उसे। फिर यहाँ रह के करना भी क्या था? शी वॉज टोटली मिसफिट। उन्हें बहुत बड़ा तगड़ा सदमा लगा था। मैंने उनकी शक्ल देखी थी जब वो रो रही थी। आपने पीपीटी फॉरवर्ड कर दी थी? नो, नॉट येट। हेलो एवरीवन, कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है? यस, नैना के जॉब से फायर होने के डिस्कशन। ये तो होना ही था। आई टोल्ड यू। याद है ना तुम सबको मैंने क्या कहा था? आई सपोज जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ। शी हैव नो विजन। फिर यहाँ सर्वाइवल करना भी तो मुश्किल था उसके लिए। बिल्कुल सही, ये जगह उसके लिए थी ही नहीं। ओ, किसकी जगह कहाँ पर है भाई? कोई मुझे भी बताएगा? और कौन? नैना गुलाटी, टोटल मिस्ट्री फॉर कपूर इंडस्ट्री। सही बात है। फर्स्टली, उसे इतनी इजीली जॉब मिल गई प्लेट में सर्व करके। एंड सेकेंडली, ऑफिस वर्क का जीरो एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात, ऑफिस में आकर डायरेक्ट मेरे साथ कंपटीशन। इन सारी बातों का तो यही रिजल्ट होना था, द ग्रैंड एग्जिट ऑफ नैना गुलाटी। एग्जिट नहीं, एंट्री कहिए मैडम जी। एंट्री? वो आ गई हैं। कौन? नैना मैडम आ गई हैं। नैना तो सच्ची आ गई। Now what's this? कंट्रोल मायरा मैडम, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। नैना गुलाटी, तुम यहाँ कैसे? मैम, मुझे सर ने बुलाया है। विद सर? इस ऑफिस में तो मेरे लिए एक ही सर हैं, मेरे बॉस विक्रमजीत कपूर सर। ओह, यू मीन टू से कि मिस्टर कपूर तुम्हारे उस गंदे से मोहल्ले में पर्सनली तुम्हें इनवाइट करने आए थे? आई नो, तुम झूठ बोल रही हो, सो दैट यहाँ आकर मिस्टर कपूर को बटरिंग कर सको, इस ऑफिस में फिर से घुस सको, है ना? नैना मैडम, कपूर साहब ने आपको बुलाया है। देखा मैम, मैंने तो आपको सच ही कहा था, पर आपने बिलीव नहीं किया। एक्सक्यूज मी। कंट्रोल मायरा मैडम, कंट्रोल। आप चिंता मत कीजिए, अभी भी अच्छा ही हुआ है उसका। हमारे गांव में एक कहावत है, दोस्तों को नजदीक रखो और दुश्मनों को उनसे भी नजदीक। कम नैना। नैना, ये मेज देख रहे हो? एक तरफ माउस है, एक तरफ चीज है, और माउस को चीज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत मुश्किलें हैं। बट तुम मुझे बताओ, ये माउस चीज तक कैसे पहुंचेगा? सर, रास्ता तो मेज में ही छुपा होगा ना, माउस को तो ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्टली। नैना, उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मीटिंग में किसी को अंदर नहीं आने देना, एंड यू फॉलोड माई ऑर्डर। बट आकाश गुस्सा हो गया। क्या है ना, आकाश मेरा भाई भी है और वो मुझसे बहुत क्लोज भी है, राइट? सर, आप जैसे कहोगे ना, मैं वैसे ही करूंगी, पक्का।
डू यू वॉन्ट योर जॉब बैक नैना? जी सर, मैंने तो एक ही दिन ऑफिस के बाहर बहुत मुश्किल से काटा है। गुड। तो आकाश से अपनी जॉब मांगो। पर सर, आकाश सर मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैंने उसे यहाँ बुलाया है, पर मैं उसकी बिहेवियर की गारंटी नहीं ले सकता। ही इज लाइक अ स्पॉइल्ड किड। उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होता तो ही गेट्स अपसेट, एज यू हैव सीन। तुम्हें उसे कन्विंस करना पड़ेगा। इस माउस को चीज तक पहुंचना है। आर यू रेडी? आई विल ट्राई माई बेस्ट। पक्का। दैट्स द स्पिरिट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हे गणेश जी, अब आप ही संभाल लो सब कुछ। आप आ गए बेटा जी। मुझे पता था आप जरूर वापस आएंगी। थैंक यू सर। पर प्लीज मुझे आप मत कहिए। आप तो उम्र में और एक्सपीरियंस में भी मुझसे बहुत बड़े हैं। हे गणेश जी, विक्रम सर को तो मैं हाँ करके आई हूँ, पर आकाश सर से मैं क्या बात करूंगी? गणेश जी, आप सब संभाल लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सत श्री अकाल सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, आप इतनी जल्दी ऑफिस आ गए, कोई अर्जेंट मीटिंग है? नहीं नहीं, बस मेरी बिग ब्रो के साथ मीटिंग थी। मिस्टर कपूर के साथ हाँ। मीटिंग? बट सर, नैना ने तो किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया। नैना का नैना? फर्ज बनता था कि वो सबको इन्फॉर्म करे। नैना, ये कौन है? सर, आपको याद नहीं? दैट सेम गर्ल जिसे आपने फायर किया था ऑफिस से। आई फायर्ड हर। वो अभी तक यहीं पर है। बिग ब्रो ऐसा नहीं कर सकते। सौ सोनार की और एक मायरा की जूती। बिग ब्रो, मेरी यही इज्जत है इस ऑफिस में। आपने नैना को दोबारा ऑफिस में बुला लिया। रिलैक्स, आराम से बैठ जा प्लीज प्लीज। देख, तुझे पता है कपूर इंडस्ट्रीज में हम ये बिलीव करते हैं कि हर किसी को एक सेकेंड चांस मिलनी चाहिए, राइट? फिर नैना को क्यों नहीं? उसे अपनी बात कहने का एक मौका मिलना चाहिए कि नहीं? और फाइनल डिसीजन तो तुम्हारा होगा ना, क्योंकि यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। हमारे एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि हमारे बॉस का दिल कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि एक बार उसकी एक्सप्लेनेशन सुन ले। हाँ? नैना को अंदर भेजो। पर बिग ब्रो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके। मे आई कम इन सर? नैना कम। सो नैना, आकाश जी आपको एक्सप्लेनेशन देने का पूरा मौका दे रहे हैं और इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप जल्दी जल्दी जो बोलना है बोल दीजिए। ओके? सत श्री अकाल सर। सर, आप सोच रहे होंगे कि ये मूर्ति मैं क्यों लेकर आई हूँ, पर मैं
गणेश भगवान जी को बहुत मानती हूँ। बिग ब्रो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 2 मिनट। आई एम श्योर आपने भगवान गणेश जी की बचपन की कहानी सुनी होगी। माँ पार्वती ने जब मिट्टी का पुतला बना के उनको सजीव किया, फिर माँ पार्वती ने उनसे कहा जब तक कि वो स्नान करके ना आ जाएं, वो किसी को भी अंदर आने की इजाजत ना दें। फिर क्या था, भगवान गणेश जी ने उनके हुक्म का पालन किया और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। फिर वहाँ भगवान शिव आए। भगवान शिव वो जो कि हिमालय में कई सालों से तपस्या कर रहे थे, पर जब भगवान शिव गुस्से में आते हैं तो तांडव भी करते हैं, जिनकी उपमा सारा जग जानता है। पर भगवान गणेश जो कि इस उपमा से अनजान भोले भाले बच्चे थे, उन्होंने भगवान शिव को वहीं दरवाजे पे रोक लिया। उन्होंने भोलेनाथ को दरवाजे पे रोक के पूछा, आप कौन? फिर क्या था, भोलेनाथ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। अब आप ही बताइए सर, इसमें किसका फॉल्ट था? उस भोले भाले बच्चे का जो कि अपनी पार्वती माँ के हुक्म का पालन कर रहा था, या भगवान शिव का जिनको अपने घर में एंट्री ना मिलने की वजह से गुस्सा आया था? फॉल्ट चाहे जिसका भी हो, पनिशमेंट तो सिर्फ उस छोटे बच्चे को ही मिली, भगवान गणेश जी को। उनको तो अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर माँ पार्वती वहां आई। उस छोटे बच्चे की हालत देख के वो रोने लगी। उन्होंने ये बताया कि ये उनका ही बेटा है जो सिर्फ उनके हुक्म का पालन कर रहा था। ये सुन के भोलेनाथ दंग रह गए। फिर पार्वती माँ ने पूछा कि उन्होंने उस बच्चे की जान क्यों ली? आपको पता है सर, सच सुन के भोलेनाथ ने उस बच्चे की जान बचाई। उनके कटे सर की जगह हाथी का सर लगा दिया। आकाश सर, मुझे आपके बारे में नहीं पता था। मैंने तो 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था। आपको रोकने की मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। सर, मैं तो सिर्फ विक्रम सर के ऑर्डर फॉलो कर रही थी। मेरी मिस्टेक सिर्फ इतनी है कि मुझे कंपनी के ओनर आपके बारे में पता होना चाहिए था सर। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर, मैं ना कपूर इंडस्ट्री में बहुत काम करना चाहती हूँ। अगर आपको सही लगता है, प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। आपका जो भी फैसला होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। आपने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए चांस दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर दैट। ओके बिग ब्रो, मेरी एक फर्टिलाइजर डीलर के साथ मीटिंग है, तो मैं चलता हूँ। नैना, आई एम सॉरी। लगता है आकाश का डिसीजन फाइनल है। आपको काम छोड़ना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। ओके सर। सर, मैंने आपका डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया है, पर फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के ये गलती नहीं की थी। चलो ठीक है, मैंने माफ किया तुम्हें।
इसे रख लीजिए। सॉरी सर, आई मीन थैंक यू सर। इट्स ओके। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी और इस परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें कुछ मिलना चाहिए। व्हाट डू यू वांट, टेल मी। सर ये आपको फिल करनी पड़ेगी। ये स्लैम बुक है, इसमें आपको अपने फेवरेट पर्सन का, नियर एंड डियर वंस का सब कुछ पता लगता है। उनका फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस, म्यूजिक, हॉबीज, एवरीथिंग। बहुत मजेदार चीज है, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं फिल करूंगा। ओके, थैंक यू सर। ऑटो, ऑटो। ए नैना, तो यहाँ मेरी वेट कर रही है? नहीं, मैं यहाँ ऑटो का वेट कर रही थी। तुझे अभी तक ऑटो नहीं मिली? नहीं। इफ यू वांट हम साथ में चले, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट ऑटो ले लूंगी। चलो ओके। डेलीगेट्स के रहने का इंतजाम कहाँ किया है? ऑटो, ऑटो। सर, डेलीगेट्स के लिए लोकल साइट सीइंग भी प्लान की है सर। गुरुद्वारा, टाइगर सफारी एंड अदर प्लेसेस। गुड। आई होप तुमने उनके लिए एक बढ़िया सा एसयूवी हायर किया है। आई होप। यस सर, ऑफ कोर्स। गुड। ऑटो, ऑटो। कहाँ जाना है बहन जी? आप वही हो ना बहन जी जिसे मैं कॉलेज छोड़कर आया था? हाँ वही हूँ। सरदार जी, मेक श्योर ये साइट सीइंग लंच से पहले खत्म हो जाए। लंच के बाद हमारी मीटिंग है, और हाँ, लंच में उन्हें पंजाब का असली स्वाद चखाना है। ओके जी, मैं उनको पराठे खिला दूंगा। पर आपने ऑटो क्यों रोका? ओ बहन जी, आपने खुद ही आवाज देकर रोका और फिर मुझसे ही पूछ रही हो कि मैंने क्यों रोका। कमाल की बात है। सरदार जी जरा देखो। जी। नहीं नहीं भैया, आप यहाँ से जाओ, जाओ। ऑटो। क्या हुआ नैना गुलाटी जी? वो माना ही नहीं जाने के लिए। ठीक है, तो तुम मुझे अपडेट कर देना। यस सर। नैना, सर, ऑटो मेरे मोहल्ले में जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इट्स ओके, आई ड्रॉप यू। आ जाओ। ओके सर। सरताज सिंह जी, जितनी सीधी ये लगती है ना, उतनी है नहीं। आप ठीक कह रही हैं मायरा मैडम, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। ये नैना गुलाटी ने आकाश सर को भी ग्लास में उतार लिया। तीसरे दिन नौकरी से निकाला और चौथे दिन वापसी। हैव यू सीन हर कॉन्फिडेंस? मिस्टर कपूर की एक बार कहने पर ही कैसे गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं तो आपकी बात समझता हूँ, पर ये कपूर साहब क्यों नहीं समझते?
हाय विक्रम सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ आपकी कार में बैठी हूँ, वो भी एक स्टूपिड सा ड्रामा करके। पर क्यों, मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ पता ही नहीं, पर जो भी है ना, बड़ा अच्छा फील हो रहा है आपके साथ बैठ के, बस यू एंड मी। मेरा तो दिल करता है कि हर वक्त बस आपके आसपास रहूं, आपको ही देखती रहूं, आप बोलते रहो मैं सुनती रहूं, मैं बोलूं और आप सुनते रहो। पर क्यों हो रहा है ऐसा? पर जो भी है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। अभी तक नहीं आई, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उसकी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भल्ला जी। आइए आइए ना, बैठिए भल्ला साहब। ना बस बस सब ठीक है। शुक्र है भल्ला साहब, आपने गरीब के घर में अपने पैर रखे। क्या लेंगे भल्ला साहब आप, चाय या ठंडा? नहीं कोई जरूरत नहीं। भल्ला साहब, आज आप इस वक्त, कोई खास बात है क्या? बात ही कुछ ऐसी है, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं तुमसे बात करूं, पर आज सोचा तुमसे बात कर ही लूं। भला साहब, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे गलती तो मुझसे हुई है, वो भी शुरू से। भला साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं दुकान की बात कर रहा हूं, बताता हूं। आपने दुकान मुझे इसलिए बेची थी ना कि आपको मेरा कर्जा देना है, और कायदे से जब कर्जा पूरा हो जाएगा तो दुकान आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल यही बात हुई थी। पर अब मैं और वेट नहीं कर सकता आपका कर्जा पूरा होने के लिए। भला साहब, मैं आपकी बात समझा नहीं। सीधी सी बात है, लुधियाने में पहले से ही बाहर से बहुत माल आ रहा है, और ऊपर से ये बड़े बड़े मॉल, और तो और उसमें बुटीक भी खुल गए, और वो वीडियो बना बना के सारा माल ऑनलाइन बेच रहे हैं। इन सारे चक्करों से दुकान चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप अपनी दुकान रखिए और मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए, बस मैं अपने हाथ खड़े करता हूँ। भला साहब, पर कुछ नहीं, मुझे क्या पता था कि इस दुकान के चक्कर में मेरा ही तेल निकल जाएगा। दुकान की मेंटेनेंस, ये वर्करों के खर्चे मेरा ही तेल निकाल देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। पर ये कौन सी बात हुई कि आप सीधे आकर हम पर बॉम्ब फोड़ दे? अरे जब पैसे होंगे तभी तो हम आपको देंगे ना पैसे। ओ किरण जी, आप चुप रहिए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ भला साहब, आप खुद सोचिए ना कि मैं एकदम अचानक आपके पैसे कैसे दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए बस। भला साहब, आप तो मेरे हालत जानते ही हैं, घर तक चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, और आपकी रकम कोई इतनी छोटी भी नहीं है कि मैं आपको एकदम से दे दूंगा। मेरी 2 कमेटियां टूट गई हैं, मुझसे वो भी नहीं दी जा रही हैं। घर घर का यही हाल है, आप सोच लो, मुझे पैसे देने हैं या तो दुकान में किसी और को बेच दूंगा। मेरे पास एक ग्राहक खड़ा है, मेडिकल स्टोर वाला, तो आप उसके साथ जितना मर्जी उतना खर्चा निपटाओ, मेरा पीछा छोड़ो। अब मैं आपको भला साहब खड़े खड़े क्या जवाब दे दूं? जल्दी कोई नहीं है, आपके पास 8-10 दिन है, सोच लो। मेरे पैसे वापस करने हैं तो कर दो, वरना दुकान में किसी और को बेच दूंगा। अच्छा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओ भल्ला साहब, आइए आइए, आ जाइए भल्ला साहब। वो बात हो गई वहाँ? हाँ, कह दिया मैंने उनको, पैसे दो नहीं तो दुकान में बेच दूंगा। तो क्या कहते हैं वो? कहना क्या है उनको,
मुझे तो पता है ना कि गुलाटी के पास तो पैसे ही नहीं है, वापस कहाँ से करेगा। अब तो वो फंस ही गया। यही तो मैं चाहता था। पर मुझे तो मेरी रकम चाहिए ना, वो कैसे मिलेगी? ओ भल्ला साहब, आपने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। एक बार वो शादी के लिए हाँ कर दें, पैसे उसी दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बस दूसरा दिन ना पड़े। अरे नहीं पड़ेगा भल्ला साहब, नहीं पड़ेगा। अच्छा जी। अच्छा जी। अब ये सर पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं? खाते तो खाली पड़े हुए हैं आपके, अब पैसे के आसमान से टपकेंगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ। अब क्या करें? अरे चांदी के कटोरे पकड़ के गुरुद्वारे के आगे बैठ जा, वहाँ तो कोई ना कोई पैसे दे ही देगा। ओहो, ऐसी बातें करने से अब क्या फायदा है किरण जी, चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊं? जब आपका मालिक आया था उसे क्यों चुप नहीं कराया आपने? वो तो आकर आपके सर पर बम फोड़ कर चला गया। अब वो भी क्या करे, हमें उसे पैसे देने हैं, वो तो अपनी दुकान बेचेगा ही ना, वो अपने पैसे वसूल करेगा ना किसी तरह से। हाँ हाँ, तो उस बेचारे से कह देते ना कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तभी हम पैसे देंगे तुम्हारे, रोज आकर यहाँ बम फोड़ कर न जाए। ओ वो दोबारा वापस तो नहीं आ गया? वो क्या जवाब दूंगा अब मैं उसे? हाय रब्बा, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। अरे किशन भाई साहब, सत श्री अकाल। आइए। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल गुलाटी साहब। सत श्री अकाल जी। आप किशन भाई साहब, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? भाई आपसे कौन सी बात छुपी हुई है, मेरे दिल में तो बस एक ही बात है, हम गुलाटी साहब हामी नहीं भरते हैं। हम कौन सी बात की हामी नहीं भर रहे हैं? यही निक्के, मेरा मतलब है निक्के और नैना की शादी की। आप फिर उसी बात के लिए आ गए किशन जी? ओह गुलाटी साहब आराम से, क्या बात है, कोई परेशानी है? हाँ जी, परेशानी तो है भाई साहब। मुझे तो अंदर घुसते ही पता चल गया था गुलाटी साहब की शक्ल देखकर कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। क्या बताएं भाई साहब, वो जो दुकान का मालिक है ना बेवकूफ, वो यहाँ आकर हमारे। किशन जी कोई बात नहीं है। लो, बात क्यों नहीं है? अरे बताइए तो सही। हाँ जी बहन जी, अरे इंसान ही तो इंसान के काम आता है, फिर हम दोनों तो पड़ोसी हैं, मुझे बताइए अगर कोई मदद कर सकता हूँ तो। या एक परेशानी हो तो बताऊं भाई साहब, या तो 100 परेशानियां हैं। बहन जी कोई पैसे वैसे की बात है? अगर ऐसी बात है तो बताइए मुझे, भाई थोड़ी बहुत तो मैं भी मदद कर सकता हूँ। और अगर किसी के पास पैसे हों और फिर वो किसी की मदद न कर पाए तो क्या फायदा ऐसे पैसों का? अच्छा ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ। हाँ। गुलाटी साहब तो कोई बात ही नहीं करना चाहते मेरे साथ। भाई साहब माफ कीजिएगा। ऐसा मत कहिए बहन जी, मैं तो शादी की बात करने आया था, पर फिर कभी सही, मुझे लगता है आज टाइम ठीक नहीं है बात करने के लिए। हाँ जी चलता हूँ मैं, पर फिर भी पैसे की कोई जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ। हाँ जी अब ठीक है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। गुलाटी जी, आपने ऐसा करके ना ठीक नहीं किया। इतना अमीर बंदा हमारे घर आया था और आपने उस बेचारी की इतनी बेइज्जती कर दी। मुझे ना इसीलिए इतना बुरा लगता है। मेरा कहना तो कभी सुना नहीं आपने, ना ही कभी इस घर में सुख शांति आने दी है। इतना अमीर बंदा बार बार रिश्ता मांग रहा है, लेकिन आपको इतनी बात समझ में नहीं आती कि 4 दिन हम भी सुख से काट ले और हमारी लड़की भी आराम से रह ले। पर आपको क्या, आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इस बुरे वक्त को निकालने के लिए वो नैना को अपनी बहू बनाना चाहता है और ये आपको दिखाई नहीं देता? ऐसा कब कहा उन्होंने? ऐसा कब कहा? आपको कुछ नजर नहीं आता किरण जी, और ना ही आपकी कोई बात समझ में आती है। कभी वो घर में फ्रिज भेज देता है तो कभी मुझसे बार बार पैसे दिखाने की बात करता है, और मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। मैं एक बात आपको कह देता हूँ कि मैं अपनी बेटी को उसके घर नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजना?
पहले मुझे ये बताइए, निक्के से अच्छा लड़का हमें कहीं मिल सकता है क्या? 7 जन्मों तक नहीं मिल सकता। निक्का जैसा सुंदर, सजीला, आज्ञाकारी, अपने बाप का इतना कहना मानता है वो। कल उठकर अपने घर को देखेगा। कल को हमारी नैना का ब्याह हो जाएगा तो नैना को भी संभाल कर रखेगा। वो वहाँ पर राज करेगी, हमारी तरह माथा पकड़कर इस तरह रोएगी नहीं वो। आपको तो कुछ समझ में नहीं आता। घर में 4 पैसे आ जाएंगे, 4 पैसे आएंगे तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। साथ में हमारी बेटी सुखी रहेगी। मुझे ना गुलाटी जी, इसीलिए आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ओ हाँ जी, आजकल हम उम्र भी देखना पड़ता है। वो लड़का अपनी नैना से 7-8 साल बड़ा है, हैं? ये बात आपको नजर नहीं आती? हाँ, जैसे कि आप और मैं इकट्ठे ही एक दिन पैदा हुए थे, ऐसा कह रहे हैं आप। आजकल वो बातें नहीं रह गई हैं किरण जी। आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं ना, वो अपनी उम्र के लड़के लड़कियों से शादी करते हैं और खुश रहते हैं। अरे अपनी नैना के लिए लड़कों की कोई कमी है? और मैं उसके हम उम्र का कोई लड़का ढूंढकर उससे उसकी शादी करूंगा। समझ में आया आपको? समझ में? काट ली जिंदगी जितनी काटनी थी सुख से। जिंदगी की तो परेशानियां ही खत्म नहीं होंगी। ये तो ना कभी सुधरेंगे, ना समझेंगे और ना ही कभी सुनेंगे मेरी बात।